नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। चुनाव कोई भी हो, चुनाव के पहले प्रत्याशी एक दूसरे की हार जीत के दावे तो करते ही हैं, साथ ही जमानत जब्त होने की भी बात करते हैं। अब ये जमानत जब्त होना होता क्या है, सबसे पहले तो ये ही जान लेते हैं। दरअसल देश में पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव लड़ने पर उम्मीदवार को एक रकम जमा करनी होती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। जब किसी उम्मीदवार को उस सीट पर पड़े कुल वैध मतों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं होता, तब उस प्रत्याशी की जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। तो ये तो था कि कैसे जमानत जब्त होती है। अब बात इस पर भी कर लेते हैं कि अभी हाल ही में यूपी निकाय चुनाव में ये जमानत जब्त होने वाली प्रक्रिया का गुणा गणित क्या रहा। अब जब यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, तब सभी पार्टियों की स्थिति एकदम साफ हो गई है कि मौजूदा हालात में कौन कितने पानी में है। इन चुनाव में आप सबको पता है कि बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बावजूद बीजेपी के 34% प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यही नहीं, खुद को यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली सपा और बसपा का तो इससे भी बुरा हाल है। यूपी निकाय चुनाव में इस बार 17 मेयर पद, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 199 और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 544 सीटों पर चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इन चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई थी। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी बड़े राजनीतिक दल पूरे दम के साथ चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे थे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सपा बसपा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। बीजेपी ने सभी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया और निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी की इस शानदार जीत के बावजूद पार्टी के 34.27% प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के आंकड़े तो देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही बड़ी पार्टियां हैं जिनके टिकट के लिए मारामारी होती है। निकाय चुनाव में सपा के 48.62% तो बसपा के 64.22% प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी के 78.33% और प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के 88.13% प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त होने से नहीं रोक पाए। अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और विस्तार से समझें तो निकाय चुनाव में भाजपा ने सबसे अधिक 10,814 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 3,706 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए। इसी तरह सपा के 5,232 उम्मीदवारों में से 2,544 और बसपा के 3,785 प्रत्याशियों में से 2,431 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के 2,994 उम्मीदवारों में से 2,345 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। तो आम आदमी पार्टी के 2,445 प्रत्याशियों में मैदान में उतरे थे, जिनमें से 2,155 की जमानत जब्त हो गई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के
712 उम्मीदवारों में से 527 की जमानत जब्त हुई। इन दलों के अलावा निकाय चुनाव में 58 पार्टियों ने 27,745 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उनमें से 15,012 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इन आंकड़ों से ये बात तो स्पष्ट है कि इस बार यूपी निकाय चुनाव में जमानत जब्त होने का ये आंकड़ा सिर्फ निकाय चुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाला, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। अब ये देखने वाला होगा कि इन आंकड़ों को देखकर राजनीतिक दल अपनी सियासत में क्या बदलाव करते हैं। वहीं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।